Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे एलसी ऑसिलेशन का टॉपिक। तो देखो, एलसी ऑसिलेशन में हम ऑसिलेशंस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देखो इसमें ये सर्किट है। सर्किट में एक इंडक्टर लगा हुआ है, एक कैपेसिटर लगा हुआ है। तो इंडक्टर का इंडक्टेंस L है, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C है। तो LC सर्किट इसका नाम है। और देखो इसमें क्या होता है, जो एनर्जी है, एनर्जी एक बार कैपेसिटर में स्टोर होगी और एक बार इंडक्टर के अंदर स्टोर होगी। और ऐसे ही ये एनर्जी बार बार ओसिलेट करती रहेगी, एक बार कैपेसिटर में और एक बार इंडक्टर में। तो इसलिए जो ओसिलेशंस प्रोड्यूस होंगी, तो इसलिए सर्किट का नाम, इसका टॉपिक का नाम भी हमने एलसी ऑसिलेशन रखा हुआ है। तो देखो इस सर्किट के अंदर है क्या क्या है, एक सेल लगा हुआ है। सेल इस कैपेसिटर को चार्ज करेगा और ये हम K1 की हेल्प से करेंगे। जो सेकंड की K2 है, ये हम कब यूज करेंगे, जैसे जब हम इसको स्विच ऑफ करेंगे तो इसको ऑन कर देंगे। तो देखो क्या होगा, स्टार्टिंग में यहाँ से सर्किट के बारे में लिखा हुआ है। देखो, व्हेन प्लग ऑफ K1 इज पुट इन द सेल चार्जेस द कैपेसिटर टू ए पोटेंशियल V इक्वल टू Q/C। क्या होगा, जब इस की को हम ऑन करेंगे, इस की को ऑन कर देंगे तो ये सेल क्या करेगा, यहाँ पे करंट सेंड होगा तो कैपेसिटर क्या होगा, चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो चार्ज होने में ये थोड़ा टाइम लेगा, ये एकदम से चार्ज नहीं होगा फुली। तो जब ये चार्ज हो जाएगा कंप्लीटली चार्ज, तो उसके बाद क्या होगा, इसमें जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में स्टोर हो जाएगी। ठीक है, एनर्जी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में स्टोर हो जाएगी। उसके बाद क्या करेंगे, इस की से हम प्लग को हटा देंगे और इसमें डाल देंगे, ये की हमारी ऑन हो जाएगी। तो की ऑन ये होने के बाद क्या होगा, ये कैपेसिटर डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, कैपेसिटर डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा और इंडक्टर जो है हमारा चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जब ये कैपेसिटर डिस्चार्ज कंप्लीटली हो जाएगा, एकदम से नहीं होगा, जैसे मैक्सिमम एनर्जी भी एकदम से नहीं होती, ऐसे ही जो डिस्चार्ज है वो एकदम से नहीं होगा, जब थोड़ा सा टाइम लगेगा। जब ये फुली डिस्चार्ज हो जाएगा तो इंडक्टर जो है फुली रिचार्ज हो जाएगा, जो एनर्जी है वो कंप्लीटली इंडक्टर के अंदर आ जाएगी। इंडक्टर का मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा और उसकी वजह से क्या होगा, EMF इंड्यूस होगा। ठीक है, अब जब ये जो है इंडक्टर कंप्लीटली चार्ज हो जाएगा, फिर क्या होगा, ये अब ये डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जब ये डिस्चार्ज होना स्टार्ट होगा तो कैपेसिटर की चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन अब की बार क्या होगी, अपोजिट डायरेक्शन में चार्ज होगा। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में चार्ज होगा। तो यही प्रोसेस रिपीट होता रहेगा बार बार। एक बार ये चार्जिंग, इसकी चार्जिंग, इसकी डिस्चार्जिंग। ठीक है, और जब इसकी चार्जिंग होगी तो इसकी डिस्चार्जिंग। तो एनर्जी जो है ओसिलेट करती रहेगी L और C के बीच में। तो इट मीन्स इस सर्किट का नाम हमने LC ऑसिलेशन रखा हुआ है। ठीक है, और इसमें जो हमें ऑसिलेशंस मिलती हैं वो हमें अनडैम्प्ड ऑसिलेशन मिलेंगी। अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस क्या होती हैं वो भी अभी बताऊंगी थोड़ी देर में। देखो पहले हम इसको पढ़ लेते हैं यहाँ से। देखो हमने ये देखो रीड कर लिया था कि एनर्जी इन दी फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। कैपेसिटर के अंदर एनर्जी स्टोर हो जाएगी। नाउ रिमूव प्लग ऑफ K1 एंड पुटिंग इन द प्लग ऑफ K2। K2 के अंदर हम जो है की डाल देंगे। कैपेसिटर स्टार्ट्स डिस्चार्जिंग थ्रू L। कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगी और जो इंडक्टर है वो चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। इंडक्टर स्टार्ट्स चार्जिंग। व्हेन डिस्चार्ज ऑफ कैपेसिटर इज कंप्लीट, करंट स्टॉप्स। जब कैपेसिटर जो है पूरी तरह से डिस्चार्ज हो जाएगा, करंट स्टॉप हो जाएगा हमारा। क्लियर है, तो फिर क्या होगा, EMF इंड्यूस होगा एंड इंड्यूस्ड EMF डेवलप्स विच स्टार्ट्स रीचार्जिंग ऑफ कैपेसिटर इन अपोजिट डायरेक्शन। अब की बार जो कैपेसिटर है वो अपोजिट डायरेक्शन में चार्ज होगा। व्हेन कैपेसिटर इज रिचार्ज्ड कंप्लीटली, जब दोबारा से ये रिचार्ज होगा अपोजिट डायरेक्शन में कंप्लीटली, तो जो मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी है L की, वो किसकी फॉर्म में रीअपियर का मतलब दोबारा से किस में स्टोर हो गई, वो कैपेसिटर में स्टोर हो गई। उसकी एनर्जी उसमें कम हो गई और इसके अंदर स्टोर हो गई। तो किसकी फॉर्म में, कैपेसिटर में किसकी फॉर्म में स्टोर होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी की फॉर्म में। और यही प्रोसेस रिपीट होता रहेगा तो हमें ऑसिलेशंस मिलती रहेंगी। अब उसके बाद देखो हमने क्या लिखा हुआ है, एज सर्किट हैज नो रेजिस्टेंस। इस सर्किट के अंदर कोई रेजिस्टेंस नहीं लिखा है, तो क्या होगा, जो एनर्जी का लॉस है वो हमारा नेग्लिजिबल है। ठीक है, पूरी तरह जीरो नहीं होगा, लेकिन जो लॉस है वो नेग्लिजिबल, कम से कम होगा। तो जो हमें ऑसिलेशंस मिलेंगी वो अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस मिलेंगी। अनडैम्प्ड ऑसिलेशन क्या होती है, देखो जब एनर्जी का लॉस मिनिमम होगा तो जो ऑसिलेशंस है वो देखो हमें सेम एम्पलीट्यूड की मिलेंगी। जो एम्पलीट्यूड है वो टाइम के साथ चेंज नहीं होगा, सेम रहेगा। इनको हम बोलते हैं अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस।
और एक होती है डैम्प्ड ऑसिलेशन कि अगर एनर्जी का लॉस हो सर्किट के अंदर तो जो एम्पलीट्यूड है वो टाइम के साथ कम होता रहेगा और एक टाइम पे जो एम्पलीट्यूड है वो जीरो हो जाएगा। तो ये हो गई हमारी डैम्प्ड ऑसिलेशंस और ये हो गई हमारी अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस। क्लियर है ये बात? ठीक है। अब देखो इसको हम एक सर्किट्स की हेल्प से देख लेते हैं कैसे करेंगे। देखो यहाँ पे देखते हैं। देखो इस सर्किट के अंदर क्या है, हमने स्टार्टिंग में क्या किया था, K1 की को क्लोज करके कैपेसिटर को फुल्ली चार्ज करवा दिया था। कैपेसिटर फुल्ली चार्ज है तो हमने दिखा दिया कि यहाँ पे जो ये प्लस प्लस चार्ज है माइनस माइनस होगा। ये कैपेसिटर इस टाइम पे फुल्ली चार्ज है। ठीक है। उसके बाद क्या होगी, इसकी डिस्चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगी। इसमें से चार्ज कम होना स्टार्ट हो गया। देखो कम हो गया चार्ज और एनर्जी किस में जा रही है, इंडक्टर के अंदर जा रही है और इंडक्टर के अंदर तो मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में जाती है। तो ये हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखा रखी है इसकी। ठीक है। तो और ये करंट की डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी। अब इसमें देखो ये कैपेसिटर फुली डिस्चार्ज हो गया और जो एनर्जी है कंप्लीटली जो है इंडक्टर के अंदर स्टोर होगी मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में। ठीक है। अब इसके ऊपर हमने कोई साइन नहीं दिखाया है। अगले स्टेप में क्या होगा, इसकी डिस्चार्जिंग स्टार्ट। अब देखो ये पूरा डिस्चार्ज हो गया था, अब रिचार्जिंग स्टार्ट होगी इसकी, दोबारा से चार्ज होना स्टार्ट हो गया लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में हुआ। अब की बार हमने देखो यहाँ प्लस का साइन लगाया, यहाँ माइनस का साइन लगाया है और जो ये इंडक्टर था ये डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो गया। इसमें कम हो गई एनर्जी, कम लाइन्स दिखाएंगे इसके अंदर। ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, देखो फुल्ली चार्ज हो गया कैपेसिटर और जो इंडक्टर है फुल्ली डिस्चार्ज हो गया। ठीक है। तो अब की बार ये जो करंट की डायरेक्शन है वो चेंज हो गई। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में देखो फिर से क्या हो गया, कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग स्टार्ट होगी और इंडक्टर की चार्जिंग स्टार्ट होगी। यही प्रोसेस हमारा जो है रिपीट होता रहेगा और हमें डैम। अब क्या हुआ, देखो ये फुल्ली चार्ज हो गया था, अब ये डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो गया और जो डिस्चार्ज किसके थ्रू हुआ, इंडक्टर के थ्रू। तो जो कुछ एनर्जी है वो इंडक्टर में आ गई। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये फुल्ली डिस्चार्ज हो जाएगा और जो ये इंडक्टर है वो क्या होगा, फुल्ली चार्ज हो जाएगा। तो इसमें जो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उसमें हम ज़्यादा दिखा देंगे, 4 लाइंस दिखा देते हैं। ऐसे हो जाएगा। ठीक है। और अब फिर से क्या होगा, ये डिस्चार्ज हुआ था, अब क्या होगा, फिर से इसकी चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगी बट अपोजिट डायरेक्शन में चार्जिंग हो जाएगी। यहाँ पे ये प्लस है, अब अपोजिट डायरेक्शन में चार्जिंग होगी तो यहाँ पे माइनस और यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस, और इसकी जो एनर्जी है वो अब कम हो जाएगी, कम लाइंस शो कर देंगे इसके अंदर। यही साइकिल जो है रिपीट होती रहेगी और हमें अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस मिलती रहेंगी। अब क्या करेंगे, इसके लिए डेरिवेशन करते हैं हम अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस की फ्रीक्वेंसी कितनी है वो निकालने के लिए। फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, इसके लिए क्या करेंगे, देखो ये जो हमारा सर्किट है इसके अंदर हम किरचॉफ सेकंड लॉ लगाएंगे। किरचॉफ सेकंड लॉ कैसे लगाएंगे, देखो इसमें हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लूप लगा लेते हैं। सेकंड लॉ में क्या था, टोटल जो पोटेंशियल है, टोटल समेशन ऑफ पोटेंशियल जो है वो 0 होना चाहिए। तो इसमें देखो कैपेसिटर का जो पोटेंशियल होगा V EMF और जो इसका इंडक्टर का होगा उनको हम ऐड करके क्या करेंगे, 0 के इक्वल पुट कर देंगे यूजिंग किरचॉफ्स सेकंड लॉ। आप देखो कैपेसिटर में, कैपेसिटर की क्या होती है वोल्टेज, V इक्वल टू क्या होती है, Q/C। ये इक्वेशन हमने पढ़ रखी है। तो और ये Q/C ये हम पॉजिटिव साइन लेंगे। क्यों लेंगे पॉजिटिव साइन, इस सर्किट के अंदर देखेंगे। अब देखो हम ऐसे जा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज और नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं तो इंक्रीज हो रहा है ना, तो पॉजिटिव साइन लेंगे। और इंडक्टर के अंदर पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आ रहे हैं तो डिक्रीज हो रहा है पोटेंशियल, तो इसमें हम नेगेटिव साइन लेंगे। ठीक है। तो ये Q/C माइनस, अब इंडक्टर के अक्रॉस कितनी होती है वोल्टेज, E इक्वल टू L di/dt। ये इक्वेशन हमने पढ़ रखी है तो ये माइनस में होगी, E इक्वल टू L di/dt इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। तो देखो इससे आगे करेंगे, I इक्वल टू माइनस dq/dt। अब देखो इसको हम डेरिवेटिव बोथ साइड अगर करें विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो क्या आ जाएगा, di/dt इक्वल टू माइनस d2q/dt²। ठीक है। इसका सेकंड डेरिवेटिव हो जाएगी। अब इस इक्वेशन को हम पुट करेंगे, सपोज ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं Q/C
अब देखो डी आई बाई डी टी की वैल्यू हमारी आ गई माइनस डी टू क्यू बाई डी टी स्केयर, यहाँ पुट करेंगे ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस डी टू क्यू बाई डी टी स्केयर इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो इस इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की इक्वेशन से। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की इक्वेशन क्या होती है? सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर वो होती है हमारी, देखो डी टू एक्स बाई डी टी स्केयर प्लस ओमेगा स्केयर एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखो एक्स और एक्स ये वेरिएबल है और हमारा इस इक्वेशन में क्या है क्यू है। तो और जो बाकी जो हमारा ये जो भी बचेगा यहाँ पे वो हम ओमेगा स्केयर के इक्वेट कर लेंगे। तो कंपेयर इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, फोर्थ इक्वेशन, यहाँ लिख देंगे कंपेयर इक्वेशन 3 एंड 4, कंपेयर करो तो देखो क्या हो जाएगा। यहाँ पे इस इक्वेशन को सबसे पहले क्या करेंगे, इस इक्वेशन को देखो यहाँ पे L है और यहाँ पे Q बाई C है। तो इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे C से नहीं L से डिवाइड करेंगे। पूरी इक्वेशन को L से डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड इक्वेशन 3 बाय L बोथ साइड्स। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी Q बाई एल सी प्लस L बाई एल डी टू क्यू बाई डी टी स्केयर इक्वल टू 0। ठीक है, ये L से L क्या हो जाएगा कैंसिल, तो हमारी इक्वेशन आ गई डी टू क्यू बाई डी टी स्केयर प्लस Q बाई एल सी इक्वल टू 0। अब कंपेयर करके अगर देखें तो देखो इसमें डी टू एक्स बाई डी टी स्केयर है, इसमें डी टू क्यू बाई डी टी स्केयर है, यहाँ ओमेगा स्केयर है, यहाँ Q बाई एल सी है। तो 1 बाई एल सी जो है वो ओमेगा स्केयर के इक्वल आ गया हमारा। तो ओमेगा स्केयर इक्वल टू 1 बाई एल सी। अब इस ओमेगा की वैल्यू पुट करते हैं। ओमेगा की वैल्यू क्या होती है 2 पाई न्यू और ओमेगा स्केयर की क्या हो जाएगी, या देखो पहले इसका हम स्केयर हटा लेते हैं अंडर रूट बोथ साइड लेके, तो ओमेगा हमारा आ जाएगा 1 बाई अंडर रूट एल सी, ये आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू पुट करते हैं 2 पाई न्यू इक्वल टू 1 बाई अंडर रूट एल सी। तो हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो फ्रीक्वेंसी हमारी आ गई 1 बाई 2 पाई अंडर रूट एल सी। ये हमारी आ गई एल सी ऑसिलेशन के केस में हमारी जो फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, न्यू इक्वल टू 1 बाई 2 पाई अंडर रूट एल सी। तो क्लियर है ये एल सी ऑसिलेशन का टॉपिक। अब ये थोड़ा इसकी जो थ्योरी है उसके अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, वो याद करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, और ये इसके डेरिवेशन तो बहुत ईजी है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ओके। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.